हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्यूटोरियल टॉप 10 में आपका स्वागत है। आज है एक और हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर, मौर्योत्तर काल। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस हिंदू यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रेटो फर्स्ट, ऑप्शन बी स्ट्रेटो सेकेंड, ऑप्शन सी डेमेट्रियस, ऑप्शन डी मेनांडर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्ट्रेटो सेकेंड। तो इसके डिटेल देखते हैं। स्ट्रेटो सेकेंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंदू यवन शासक का शासन 25 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना साम्राज्य है? इसका ऑप्शन देखते हैं। गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी वर्धनी, ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौर्य। इसका डिटेल देखते हैं। मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन वंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बिना बिगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? इसका ऑप्शन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बी में बिंदुसार, सी में अशोक, डी में रुद्रदामन प्रथम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम। इसके डिटेल है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन प्रथम ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बिगाड़ लिए ही करवाई थी। यह झील मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। इसमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जूनागढ़ अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और भाषा उसका संस्कृत है। इसमें काव्य शैली का प्रयोग किया गया है। रुद्रदामन के इस अभिलेख में उसकी वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर प्रकाश डाला गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है किस लिपि में लिखा गया था, कौन से भाषा में लिखा गया था, उस अभिलेख में क्या क्या चीज़ों का वर्णन था। तो ये इसका डिटेल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ए में पुष्यमित्र शुंग, बी में मेनांडर, सी में बीमा कदफिसेस या डी में गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो इसका सही उत्तर है बीमा कदफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर है। बीमा कदफिसेस कनिष्क के पिता थे। जो महान शासक कनिष्क थे उनके पिता थे। एक दूसरे शासक हैं कुजुल कदफिसेस ने तांबे के सिक्कों को प्रचलित कराया था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है कि किसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया और किसने तांबे का प्रचलन कराया सिक्कों का। पांचवा प्रश्न देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? इसका ऑप्शन है 58 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी 320 ईस्वी में, ऑप्शन डी 606 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। डिटेल देखते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शासकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 - 57 बराबर 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शक संवत और विक्रम संवत में 135 वर्ष का अंतर है। वर्तमान कैलेंडर में 57 वर्ष जोड़ देने से विक्रम संवत प्राप्त होता है और 78 वर्ष घटा देने से शक संवत प्राप्त होता है। जैसे 2020 में 57 जोड़ देने से विक्रम संवत 2077 होगा और 78 घटा देने पे 1942 ईस्वी शक संवत होगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को ही अपनाया गया है। और देखते हैं। चैत्र मास भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। और जो अभी हम लोग जो रोमन कैलेंडर देखते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं और पूरे विश्व में इसको प्रयोग में लाया जाता है।
उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अश्वघोष किसका समकालीन था? ऑप्शन ए अशोक का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन सी कनिष्क का या ऑप्शन डी हर्षवर्धन का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क का। इसका डिटेल देखते हैं। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। इन्होंने सौंदरानंद, बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण की रचना की। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, पार्श तथा चरक भी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। यहाँ पे एक विद्वान है, उसके अश्वघोष के समकालीन थे वसुमित्र। उन्होंने बौद्ध संगीति जो चतुर्थ हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। पतंजलि ने पन्नी के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। यह भी पूछा जा सकता है कि महाभाष्य की रचना किसने की, तो पतंजलि की। पतंजलि कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? ऑप्शन ए सातवाहन का, ऑप्शन बी पल्लव का, ऑप्शन सी चोल का या ऑप्शन डी चालुक्य का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है सातवाहन का। इसका डिटेल देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिद्धुक सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। तो ये दक्षिण भारत का सातवाहन वंश को किसने स्थापित किया था? तो ये सिमुक है। और एक फैक्ट है कि पुराणों में कितने सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं? तो 30 के। और सबसे ज़्यादा कौन से पुराण में मिलते हैं? तो मत्स्य पुराण में 19 राजाओं के नाम मिलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? ए का ब्राह्मण, ए में पुष्यमित्र शुंग, बी में खारवेल, सी में गौतमीपुत्र सातकर्णी या डी में सुशर्मन। तो इसका सही उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका डिटेल देखते हैं। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। तो यहाँ पे डिटेल है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसे पैठन भी कहा जाता है, जबकि आरंभिक राजधानी जहाँ से इसका राजधानी का प्रारंभ होने का उल्लेख है उसमें अमरावती माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ए में अशोक, बी में हर्ष, सी में पुलकेशिन द्वितीय, डी में खारवेल। तो खारवेल को माना गया है। इसका डिटेल देखते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख जहाँ पे है। ये इससे एक अभिलेख मिला है जिसमें खारवेल का इतिहास जानने का स्रोत है और एकमात्र स्रोत है। इसमें ये उल्लेख हुआ है कि जैन धर्म के प्रति खारवेल का झुकाव था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। महामेघ वाहन नामक व्यक्ति थे और इसी वंश के नाम से इनका एक और नाम चेदी वंश को महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता है। और इसका सबसे शक्तिशाली शासक खारवेल था। हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये उनके 13 वर्ष के शासनकाल से संबंधित घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण उसमें है हाथी गुम्फा में। और 10वां क्वेश्चन है लास्ट, पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी किसने लिखी थी? इसका ऑप्शन देखते हैं। टेसियस, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी टॉलमी या ऑप्शन डी स्ट्रेबो या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। डिटेल देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।